लेकिन जब नड्डा जी हिमाचल प्रदेश के दौरे पे आते हैं, मुझे लगता है कि जो विपक्ष के लोग हैं या उनको गलत जानकारियाँ देते हैं, गलत बयानबाजी उनसे करवाते हैं। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, मैं बड़े सम्मान के साथ उनको ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने आंकड़े रखे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपने कहा कि 3700 करोड़ का हमने 3 साल में आपकी मदद की। मैं आपको बता दूं कि उसमें 2006 करोड़ रुपया जो हमारा 23 का था पीडीएनए का, वो उसमें आया। उसमें से भी 450 करोड़ रुपया रिलीज़ हुआ। 2006 करोड़ में 500 करोड़ रुपया स्टेट का शेयर है, तो 1500 करोड़ रुपये पीडीएनए के हमको भारत सरकार से मिलेंगे। उसमें से 451 करोड़ अभी तक मिले हैं, पहली बात। उसके अलावा आप वो सब चीज़ें गिनवा रहे हो जो डिज़ास्टर के लिए स्टेट एनडीआरएफ के ज़रिए या स्टेट डिज़ास्टर के लिए मिलते हैं। वो साल में 189 करोड़ की 2 किश्तें हर राज्य को मिलती है। वो सेट प्रोसीजर है। जो हिमाचल का शेयर है वो 2 बार हिमाचल को मिलना है। वो आप भी 3-4 सालों का वो भी आप उसमें गिना रहे हैं। आपसे हमारी सीधा सवाल था कि आप ऐसी जगह बैठे हैं, हिमाचल का रिप्रेजेंटेशन आप भारत सरकार में कर रहे हैं एज ए हेल्थ मिनिस्टर, और आप इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं। हमें उम्मीद थी कि आप हिमाचल के लिए, चाहे 2023 का आपदा हो, चाहे 2025 की आपदा हो, आप ज़रूर दिल खोल के मदद करेंगे हिमाचल प्रदेश के लोगों की। हमें बड़ा दुख होता है कि वो हुआ नहीं, लेकिन आपसे गलत आंकड़े दे के गनवाया जाता है। आप मदद करवाएं। पूरी सरकार, मुख्यमंत्री जी भी, उनके कैबिनेट के लोग भी, सब तैयार है कि धन्यवाद करने के लिए हम आपके पास आएंगे। प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करेंगे। लेकिन आप इस काम को आगे बढ़ाते हिमाचल के हित में, और उसी तरह जिस तरह आपसे हमने प्रश्न किया कि 1500 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद आके जिक्र किया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं देता, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता कि उन 1500 करोड़ रुपए की सहायता का क्या हुआ। तो ये बड़े प्रश्न है। गलत तरीके से प्रदेश के लोगों को आंकड़ा बताना, वो हमें बहुत दुख हुआ इस बात का। सही बात यह है कि आप हमारी भारत सरकार से 23 की आपदा की बात करें, 25 की आपदा की बात करें, मदद करवाएं। हम ज़रूर आपका भी आभार प्रकट करेंगे, और भारत सरकार का भी, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी। यही मेरा इन पे कहना है। लेकिन उनका कहना है 75 वाइब्रेंट विलेजेस जो है वो प्रदेश को दिए गए, उसका कुछ नहीं हुआ। बल्क ड्रग पार्क की उन्होंने जिक्र किया, मेडिकल डिवाइस पार्क का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने पैसा भी दिया, लेकिन सरकार करवाना नहीं चाहती और वो वापस लेने के लिए कह रही कि पैसा वापस ले लो। नहीं, ये बहुत अधूरी जानकारी उन्होंने जो है मीडिया के सामने रखी है। ये सारे आरोप बिल्कुल गलत है। जिन परिस्थितियों में हमने 3 साल काम किया, आर्थिक संकट होने के बावजूद हिमाचल की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ऐसी योजनाएं आगे बढ़ाई है जो ज़मीनी स्तर पे लोगों तक पहुंचनी शुरू होगी, और वो बड़े कार्यक्रम में जिसकी तरफ व्यवस्था परिवर्तन की सरकार आगे बढ़ी। और ये आप कोई 3 साल के अंदर आप 3 चीज़ें गिन लो कि इसमें अभी आगे मेडिकल डिवाइस पार्क में काम शुरू हो गया है, उसमें काम चल रहा है। वो पता नहीं किस तरह से इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो जो डिले होता है वो उसमें उसी लेवल पे होता है, लेकिन भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो कोऑर्डिनेशन है और जिन भी योजनाओं पे काम हो रहा है, जितनी भी भारत सरकार से योजनाएं आती है उसको हमारी सरकार आगे बढ़ाती है। और जहाँ तक जिक्र करते हैं कि भारत सरकार की योजना, ये पूरे देश का मॉडल यही है। हर राज्यों के लिए योजनाएं भारत सरकार से ही बनती है। केवल हिमाचल प्रदेश के लिए कोई अलग से योजनाएं नहीं बन रही, या आपने कोई मॉड्यूल अलग से तैयार नहीं किया हिमाचल प्रदेश के लिए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थितियों से हम गुजरे, हिमाचल प्रदेश के लोग सबसे बुरे दौर से गुजरे 2023 और 25 में। आप सीधे तौर पे जो है कोई राहत लाते, स्पेशल पैकेज लाते, तब हम आपकी पीठ थपथपाते। आप किस बात के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? ये योजनाएं तो पूरे राज्यों में, पूरे देश के अंदर भारत सरकार बनाती है, उस पर काम करती है। इसमें कोई नई बात कौन सी है इसमें? तो मुझे नहीं लगता कि सही जानकारी माननीय नड्डा जी को यहाँ के स्थानीय नेताओं ने दी है।